हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ एसके। आज हम लोग देखेंगे प्राचीन इतिहास। ठीक है, ये बीपीएससी और जेपीएससी 11 के दृष्टिकोण से रिवीजन करेंगे। इसका पहले प्रमुख तथ्य को जानेंगे, उसके बाद वन लाइनर क्वेश्चन के तहत इसको पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट में एमसीक्यू के तहत क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। आज का टॉपिक है प्राचीन इतिहास। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री। इसमें हम लोग पढ़ेंगे, पहला है प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड। दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। और तीसरा है ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल पीरियड। ये तीनों को हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, ये 3 चैप्टर को पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे इतिहास कहता है किसको है। ठीक है, तो इतिहास किसको कहता है? अतीत के अध्ययन को क्या बोला जाता है? इतिहास। ठीक है, तो इतिहास को 3 भाग में बांटा गया है। पहला है प्री हिस्टोरिक पीरियड, दूसरा है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और तीसरा है हिस्टोरिकल पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड मतलब प्रागैतिहासिक काल में हम लोग पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। ठीक है, और प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड मतलब आदि ऐतिहासिक काल में हम लोग पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, कांसा और हड़प्पा। ऐतिहासिक काल में हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन काल, एंशियंट पीरियड, मध्यकाल, मिडिवल पीरियड, आधुनिक काल, मॉडर्न पीरियड और नेहरू काल और विश्व को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्री हिस्टोरिक पीरियड मतलब प्रागैतिहासिक काल में पूरा पाषाण काल, जिसे मतलब पाषाण काल भी बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इस चीज़ हम देख लिए कि अतीत अध्ययन को क्या कहा जाता है? इतिहास कहा जाता है। इसके जनक कौन थे? हेरोडोटस थे। मानव जाति का पालना किस महादेश को कहा जाता है? अफ्रीका महादेश को। मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश को। और जबकि सभ्यता का पालना किसे बोला जाता है? एशिया महादेश को। इतिहास को 3 खंडों में बांटते हैं। ठीक है, तो जिसका पहला है प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री। तो इसमें इतिहास का वह समय है जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिली है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं, मतलब कि प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री में, ठीक है, मानव जो थे वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। ठीक है, इसका पुरातात्विक साक्ष्य मतलब कि जो उसका सामान मिला, ठीक है, उसी से उसका जानकारी मिला। ठीक है, तो इसको किस काल में रखते थे? पाषाण काल। पाषाण काल मतलब स्टोन एज। तो स्टोन एज क्या है? वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार के उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता था। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की। पाषाण कालीन खोज सभ्यता की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। कब? 1863 ईस्वी में। भारतीय पुरातत्व का पिता किसको बोला जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे एमसीक्यू के तहत जानेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और वन लाइनर क्वेश्चन को भी देखेंगे, मतलब टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, भारत का पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ है? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, जो कि संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्यरत करता है। ठीक है, मिलने वाले धातु के आधार पर नामकरण किसने किया था? क्रिश्चियन थॉमस ने। लिखावट के आधार पर नामकरण किसने किया था? जॉन ब्रूस ने। पाषाण काल को 4 भाग में बांटा गया। पाषाण काल को 4 भाग में बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण काल। इसका टाइम क्या है? 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है,
यह इतिहास का सबसे आरंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। ठीक है, आदि मानव किस काल में था? पूरा पाषाण काल में। इस समय का मानव खानाबदोश मतलब खाद्य संग्राहक इसको बोला जाए, अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों के भांति ही अपना पेट भरना था। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। एग्जाम में पूछा जाता है आग का खोज किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल में। इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजार के इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे। इसी समय मानव ने चित्रकारी करना प्रारंभ किया था। चित्रकारी करना प्रारंभ कब किया था? पूरा पाषाण काल में। भीमबेटका के गुफाओं में पूरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं, जो कि मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। ठीक है, भीमबेटका जो गुफा है उसमें पूरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिला है। दूसरा है मध्य पाषाण काल। इसके टाइम है मेसोलिथिक पीरियड। ठीक है, 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक। इस काल का सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया था? करसाइल ने। कब? 1867 ईस्वी में। ठीक है, यह पूरा पाषाण के बाद का काल है। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। ठीक है, इस समय के मानव की सबसे बड़ी प्रमुख कार्य क्या था? अंत्येष्टि मतलब अंतिम संस्कार का कार्यक्रम था। इस काल में मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़, जो कि उत्तर प्रदेश के सराय नहर तथा माधहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ था। उसके बाद आते हैं उत्तर पाषाण काल, नियोलिथिक पीरियड, 10,000 ईस्वी पूर्व से 3,000 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, इस काल का सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया था? सर जॉन लुबाक ने। कब? 1865 ईस्वी में। इस काल में मानव ने अस्थायी आवास बना लिया था। देखो, अब अस्थायी आवास बना लिया, साथ ही कृषि तथा पशुपालन भी आरंभ कर दिया। मानव ने इस काल में पहिया तथा मन का घड़ा की खोज की थी। पहिया का नवपाषाण काल में, आग का पूरा पाषाण काल में, ठीक है, घड़ा का नवपाषाण काल में। ठीक है, अंतिम संस्कार मध्य पाषाण काल में। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला, कर्नाटक के मैसूर के पास संगनकलू नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए थे। राख के टीले कहाँ प्राप्त हुए थे? नवपाषाण कालीन, मैसूर के पास संगनकल्लू, कर्नाटक में। पशुपालन का साक्ष्य भारत में आदमगढ़, जो कि मध्य प्रदेश, तथा बागोर, जो कि राजस्थान में प्राप्त हुआ था। चलिए प्रमुख तथ्य को इसके इसके देखते हैं। मेहरगढ़ में क्या हुआ था? तो मेहरगढ़ कहाँ है? यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से सर्वप्रथम 7,000 ईसा पूर्व में सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच कृषि के साक्ष्य में कौन कौन जौ एवं गेहूं मिली थी। बुरजहम में क्या मिला था? बुरजहम है कहाँ? मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। ठीक है, 7,000 ईसा पूर्व सुलेमान किरथर पहाड़ियों के बीच कृषि का साक्ष्य मिला। कृषि के साक्ष्य में क्या मिला? जौ एवं गेहूं। उसके बाद आते हैं बुरजहम में। बुरजहम कहाँ है? ये कश्मीर में स्थित है। यहाँ गर्तावास का प्रमाण मिलता है। यहाँ से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला। कहाँ पे? बुरजहम में। बुरजहम कहाँ है? कश्मीर में। उसके बाद एक आता है स्थान गुफकराल। ठीक है, यहाँ मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन का पहला प्रमाण मिला था गुफकराल में। उसके बाद कोल्डिहा, यह उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। यहाँ पर चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला। कितना ईसा पूर्व? 6,000 ईसा पूर्व से। उसके बाद चिरांद में, यह बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए थे। उसके बाद लहरवा, यहाँ से नवीनतम सबसे प्राचीन चावल का साक्ष्य मिला। 9,000 ईसा पूर्व 7,000 ईस्वी के बीच का। ठीक है, लेहौरा देव में। देखिए, चावल का साक्ष्य कहाँ मिला? लेहौरा देव में। गेहूं और जौ का मेहरगढ़ में। ठीक है, उसके बाद है दमदमा। दमदमा, यहाँ एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले। मानव द्वारा
पाला गया पहला पशु कौन था? कुत्ता था। उसके बाद आते हैं हम लोग ताम्र पाषाण काल। ठीक है, यह पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हुई थी, जिस कारण औद्योगिकीकरण शुरू हो गया। इसी औद्योगिकीकरण का विकास के रूप में सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। नवदा टोली जो कि मध्य प्रदेश में है, एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक पुरास्थल है, जिसकी उत्खनन HD संकलिया ने कराया था। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता। ठीक है, तो ये था पाषाण काल। इसके वन लाइनर क्वेश्चन को देखते हैं पहले। तो इतिहास का जनक कौन था? हेरोडोटस था। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर करिंगम को। मानव द्वारा पाला गया पहला जानवर कौन था? कुत्ता। किस काल को मैक्रोलिथ कहा जाता है? मध्य पाषाण काल को। किस काल में मानव आखेटक मतलब शिकारी था? तो पूरा पाषाण काल में। ठीक है, किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला? इलाहाबाद के कुल्डिया में। मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन था? तांबा। सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहाँ पर देखने मिले? मेहरगढ़ में। सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ देखने को मिला? कुल्डिया में। ठीक है, सबसे पहले चावल के साक्ष्य कुल्डिया में। और नवीनतम अगर पूछेगा तो कहाँ पे? कुल्डिया में। ठीक है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ? पुरापाषाण काल में। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में। गुफाओं के शैलचित्र। राग का टीला, ठीक है, नवपाषाणिक काल कहाँ से है? संगनकलू में। रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे? भूगर्भ वैज्ञानिक तथा पुरातत्वविद। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए मादाहा से। किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ताम्र पाषाण युग। चालकोलिथिक युग किसको बोला जाता है? ताम्र पाषाण कुल तांबे का युग, जिसमें तांबे का आविष्कार हुआ था। कोपनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण मतलब क्या? पत्थर, कांस्य, कांसा और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था। किसने? थॉमसन ने। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले। कहाँ से? दमदमा से। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? अब्दुल्लागंज रायसेन मतलब मध्य प्रदेश में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन है? तो संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो भोपाल में है। गैरिक मृदभांड पात्र OCP, मृदभांड मतलब कि मिट्टी का बर्तन, का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन का प्रमाण कहाँ मिले? तो वह है आदमगढ़। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम आरंभ हुई नवपाषाण काल में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला? नर्मदा घाटी। मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयुक्त अनाज कौन था? जौ। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला? लाहुरा देव से। ठीक है, चावल का साक्ष्य मिला था। कितने ईस्वी का था? 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईस्वी के बीच का। किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त किए, ये है मेहरगढ़। ठीक है, तो ये मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में। उसके बाद देखते हैं नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? HD संकलिया ने। नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य मिला? तो बुर्जहम में। गर्थ आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए बुर्जहम से। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले? तो लेखिया से।
पाषाण कालीन सभ्यता तथा संस्कृति का अन्वेषण, अन्वेषण मतलब क्या बोला जाता है, खोज, 1862 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। पाषाणकालीन सभ्यता तथा संस्कृति का अन्वेषण 1862 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने किया? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। भारतीय प्राग इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट को। पूरा पाषाण काल को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसे आखेट युग भी बोला जाता है। ठीक है। बैल और हल की सभ्यता से कृषि कार्य की शुरुआत किस काल में हुई? बैल और हल की सहायता से कृषि कार्य की शुरुआत किस काल में हुई? नवपाषाण काल में। अग्नि का प्रयोग मानव ने किस काल में करना प्रारंभ किया? तो नवपाषाण काल में। भारत के किस स्थान से नवपाषाण काल की संस्कृति के प्राचीनतम साक्ष्य हुए? मेहरगढ़ से। ठीक है। मध्य पाषाण काल का सर्वाधिक प्रमुख लक्षण क्या था? लघु औजार। ठीक है, जिसे मैक्रोलिथ पीरियड भी बोला जाता है। व्यापक उत्खनन के बाद मध्य पाषाण काल की मानव अस्थियां किस क्षेत्र से प्राप्त हुई थी? ये गुजरात से। सावाधान की दाह संस्कार की प्रक्रिया किस कालखंड में शुरू हुआ? तो मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बहुत छोटे होते थे, इसलिए इसे क्या बोला जाता था? माइक्रोलिथ। मध्य प्रदेश में आजमगढ़ और राजस्थान के बागौर में प्रस्तुत करते हैं पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य। इस काल में मानव के अस्थि पंजर मतलब शारीरिक प्रारूपों का सबसे पहला अवशेष प्राप्त हुआ प्रतापगढ़, जो कि उत्तर प्रदेश के सरायनहर तथा महदा से। मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग के लोग अधिक उन्नत थे। वे गेहूं, जौ और रुई उपजाते थे और वे घरों में रहते थे। तो कच्चे ईंटों के घरों में रहते थे। दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का मुख्य स्थल है बेलारी, कर्नाटक प्रांत। विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहां से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए, लेखैया से। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल। तो ये एस्पेरेंट्स ये थे प्रमुख तथ्य, और इसको अब हल करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न के तहत। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, इतिहास का जनक किसको बोला जाता है? हेरोडोटस को। ठीक है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे बोला जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम। मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था? तो कुत्ता था। किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? मतलब माइक्रोलिथ में जिसमें छोटे छोटे औजार का प्रयोग हुआ, तो इसका हुआ मध्य पाषाण काल। ठीक है। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित निम्नलिखित में किस किस कालखंड में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया था? तो बताइए। इसका आंसर है पूरा पाषाण काल। सर्वाधिक जीवन कहाँ बिताया था? पूरा पाषाण काल में। मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु? तो तांबा मतलब कॉपर। ठीक है। सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिला था? सबसे पहले प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला था? पहला कोल्डिया में। ठीक है। चावल के साक्ष्य, सबसे पहले चावल के साक्ष्य। और प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ में नहीं, प्राचीनतम साक्ष्य मिला था आपका लेहुरा देव में, चावल का। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले चावल कहाँ मिला? कोल्डिया में। ठीक है। और प्राचीनतम पूछेगा, प्राचीनतम साक्ष्य मिला
लाहौरा देव में, लाहौरा देव में। ठीक है। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था बताइए? पूरा पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? नव पाषाण काल में। ठीक है। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में, पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में। कहाँ पर मानव गड्ढे खोदकर निवास करते थे बताइए? कहाँ पे? बुर्ज में। भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए, जो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं बताइए? तो ये है मेहरगढ़। तो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में कहाँ है? पाकिस्तान। तो मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में ही। तो ये क्वेश्चन पूछा गया छत्तीसगढ़ पीसीएस में। ठीक है। राग का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है बताइए? तो ये है संगनकल्लू से। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैल चित्र से, मध्य प्रदेश में है। रॉबर्ट ब्रूस फूट कौन थे? तो ये थे भूगर्भ वैज्ञानिक। ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। भारतीय उपमहाद्वीप में पूछ रहा है, तो ये है मेहरगढ़ से। ठीक है। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए। कहाँ पे? हड्डी से निर्मित आभूषण, तो ये महादहा से। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी बोला जाता है? चालकोलिथिक युग, तो ये ताम्रपाषाण युग। ठीक है। ये ताम्र मतलब तांबे का युग था, उसी को बोला जाता है। निम्न में कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा भीमबेटका। भीमबेटका की गुफा है जो कि मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित है? अब्दुल्लागंज, रायसेन, मध्य प्रदेश। उस स्थान का नाम बताइए जहां प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले। जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, तो ये मिले हैं मेहरगढ़ से। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालय में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो ये है संस्कृति मंत्रालय। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? भोपाल में। ठीक है। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया है? तो एच.डी. संकलिया ने। नवदा टोली। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल का समाधान मतलब सब भी प्राप्त हुआ है? ये हुआ है बुर्ज से। ठीक है। तो आज का टॉपिक यही है। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे आदि ऐतिहासिक काल। ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। हम लोग आज दूसरा टॉपिक देखेंगे आदि ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक हिस्ट्री। धन्यवाद।